राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों के मन में बड़ा संशय है, दीदी अक्षय तृतीया 22 तारीख को बनाई जा रही है, 23 तारीख को बनाई जा रही है, कृपया करके हमें अवगत कराइए कि कौन से दिन हम अक्षय तृतीया का महापर्व बनाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अक्षय तृतीया जैसा महापर्व कोई भी नहीं है। पूरे साल में 3.5 मुहूर्त जो होते हैं वो बहुत शुभ मुहूर्त माने जाते हैं। नंबर एक पे आता है वो दशहरे का मुहूर्त होता है, वो बहुत शुभ मुहूर्त में माना जाता है। नंबर दूसरे में जो आता है वो गुड़ी पड़वा होता है, जिसको आप गुड़ी पड़वा जिसको चैत नवरात्र जब प्रारंभ होते हैं तब का दिन होता है। हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन आप उसको मान सकते हो। और तीसरा जो मुहूर्त होता है वो अक्षय तृतीया का मुहूर्त होता है, और आधे दिन दिवाली का जो मुहूर्त होता है वो भी बहुत शुभ मुहूर्त में माना जाता है। तो अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है वो बहुत शुभ मुहूर्त है। 25 शास्त्रीय प्रमाण है अक्षय तृतीया पर कि 25 चीजें हुई थी, जैसे कि आप इस दिन परशुराम जी का अवतरण दिवस हुआ था, और इस दिन भगवान के 3 अवतार हुए थे। इस दिन बद्रिक आश्रम के कपाट खुलते हैं, इस दिन बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, इस दिन गंगा मैया पृथ्वी पर आई थी, कृष्ण सुदामा जी का मिलन हुआ था। लॉट्स ऑफ चीजें हैं इस दिन जो हुई थी, 25 चीजें हैं ऐसी जो इस दिन हुई थी। तो इस दिन का महत्व अनगिनत है, इसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। अब बड़ी सारी कंफ्यूजन है कि दीदी 22 तारीख को बनाए या 23 तारीख को बनाए। देखिए, पहले मैं आपको वृंदावन की बात बता देती हूँ, फिर मैं आपको वृंदावन के मंदिरों की बात बताऊंगी, और समूचे भारतवर्ष में कब कब बनाई जा रही है, क्या क्या नहीं करना, 22 को बनाए या 23 को बनाए, सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाली हूँ। अक्षय तृतीया जो प्रारंभ हो रही है वो 22 तारीख को हो रही है, सुबह सुबह 7:30 बजे से। हिंदू पंचांग के अनुसार कोई भी त्योहार उदय तिथि के अनुसार बनाया जाता है तो बहुत ज्यादा शुभ होता है, और अक्षय तृतीया भी वही है। ठीक है, अगर आप अक्षय तृतीया का व्रत इत्यादि रखने की सोच रहे हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगी 23 तारीख को व्रत रखो। लेकिन अगर आप 23, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार हम लोगों को व्रत करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अर्चन करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए उदय तिथि के अनुसार। लेकिन किसी भी व्रत में, लेकिन जैसे कि अक्षय तृतीया होता है, अक्षय तृतीया में किसी भी शुभ मुहूर्त में 6 घड़ी का होना आवश्यक है। जो 23 तारीख को अक्षय तृतीया पड़ रही है उसमें 6 घड़ी नहीं है। माना कि 23 तारीख को उदय तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का महापर्व बनाया जाएगा, लेकिन 23 तारीख को 6 घड़ी नहीं पड़ रही है। 22 तारीख को 6 घड़ी पड़ रही है, लेकिन 22 तारीख को उदय तिथि के अनुसार ये पर्व नहीं मनाया जा रहा है। अब आपको ये सोचने की बात है कि दीदी हम 22 को बनाए या 23 को बनाए, तो हम करें तो क्या करें। सबसे पहले श्रीधाम वृंदावन में ये त्योहार 2 दिन मनाया जा रहा है, 22 तारीख को भी 23 तारीख को, क्योंकि बिहारी जी के मंदिर में चरण दर्शन जो हो रहे हैं वो 22 तारीख को ही, माफी चाहूंगी, जो 23 तारीख को हो रहे हैं। राधा वल्लभ में 22 तारीख को बनाया जा रहा है, राधा दामोदर में 22 तारीख को बनाया जा रहा है। ठीक है, और वृंदावन में भी लोग 2 दिन बना रहे हैं, 22 तारीख को और 23 तारीख को बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप बाकी बिहारी जी के आधार पे चल रहे हैं तो 23 तारीख को बनाइए। बाकी मैं तो ये कहती हूँ कि भैया दोनों दिन बना लो ना, परेशानी क्या है। मैं क्या करूंगी वो भी आपको वीडियो के एंड में बनाऊंगी, दोनों दिन बना लो, परेशानी क्या है। आपको तो खुश होना चाहिए, भगवान का नाम जप करने का, नाम जपने का इतना शुभ मौका आपको मिल रहा है, भगवान का नाम जपने का 2-2 दिन आपको मिल रहे हैं। अक्षय तृतीया पर कोई भी कहा गया फल हमेशा अजर अमर हो जाता है, इसका कभी क्षय नहीं होता है। तो 2 दिन आपको मिल रहे हैं, जप करो, तप करो, भगवान का नाम का सिमरन करो, कुछ भी करो। अब मैं आपको बताती हूँ 22 तारीख को जो सूर्य उदय होएगा वो होएगा 5:26 पर, लेकिन तृतीय तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 7:30 से प्रारंभ हो रहा है। 7:30 बजे पे तृतीय तिथि का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन जो सूर्य उदय का समय है वो 5:30 बजे है। सिंपल से समझ लीजिए, ठीक है ना, 1-2 मिनट का आगे पीछे का छोड़ो। 5:30 बजे सूर्य उदय होएगा, 7:30 बजे तृतीय तिथि का प्रारंभ है, पूरे दिन तृतीय तिथि रहेगी। और 22 तारीख को इसमें 3 योग भी बन रहे हैं, जैसे कि त्रिपुष्कर योग बन रहा है, अमृत योग बन रहा है, सर्वसिद्धि योग बन रहा है, तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं 22 तारीख को। लेकिन
23 तारीख को सूर्य उदय के साथ ही अतिथ्य तिथि प्रारंभ हो रही है। और कहते हैं भगवान परशुराम जी का जो जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था, वो अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र पे हुआ था। ठीक इसी प्रकार से भगवान कन्हैया जी का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो भी रोहिणी नक्षत्र पे हुआ था। तो तिथ्य तिथि के अगर हम रोहिणी नक्षत्र देखें कि रोहिणी नक्षत्र कब पड़ रहा है, तो रोहिणी नक्षत्र 23 तारीख की सुबह सुबह पड़ रहा है, 23 तारीख की सुबह सुबह। अब आपको करना क्या है, मेरा मानिए जैसे मैं जो क्या करूंगी वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं 22 तारीख को अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराऊंगी। 22 तारीख को 7:30 बजे के बाद अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराऊंगी, उनको चंदन का लेप इत्यादि लगा दूंगी, क्योंकि मैं चंदन की यात्रा जो है वो 21 दिन तक ना करके 5 दिन की करती हूँ। अक्षय तिथि से प्रारंभ करके 5 दिन की करती हूँ। उसके ऊपर भी अलग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी कि चंदन यात्रा में पूजा अर्चन वंदन कैसे कर सकते हैं। 22 तारीख को ही मैं जो भी सामान मुझे परचेस करना है वो मैं 22 तारीख को खरीद के लेके आ जाऊंगी। ठीक है, जो भी सामान मुझे परचेस करना है, या फिर 23 को भी खरीद के लेके आ सकती हूँ। जो मुझे दान करना है वो मैं 22 तारीख को ही करूंगी। जो भी चीज मुझे दान करनी है वो मैं 22 तारीख को ही दान इत्यादि करूंगी। और जो मुझे खरीदना है वो भी मैं 22 तारीख को कोशिश करूंगी 22 तारीख को खरीदूं। लेकिन 23 तारीख को मैं अपनी सुविधा के अनुसार देखूंगी कि संडे है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ 23 तारीख को भी जाके खरीद के लेके आ सकती हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी 22 तारीख को ही खरीद के लेके आऊं। या फिर मैं दोनों दिन अक्षय तृतीया का महापावन पर्व भी बना सकती हूँ। कुछ करना तो होता नहीं है, आधा सामान 22 तारीख को दान कर दो, आधा सामान 23 तारीख को दान कर दो, संकल्प 22 तारीख को ले लो, 23 तारीख को दान। पूजा अर्चना वंदना व्रत उपवास जो अक्षय तृतीया का रखा जाएगा वो 23 तारीख को ही रखा जाएगा। सूर्य उदय के साथ जो व्रत रखा जाता है, सूर्य उदय के साथ जो तिथि उदित होती है उसमें ही व्रत रखा जाता है। तो जो अक्षय तृतीया का व्रत आप लोग रखोगे वो 23 को ही आप लोग रखोगे। और 23 तारीख को रविवार है, मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा मेरा साथ दे देंगे, तो मैं 22 और 23 दोनों दिन अक्षय तृतीया का पावन पर्व बनाने वाली हूँ। अक्षय तृतीया पर जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ये भी खरीद सकते हैं। किसी भी चीज का शुभ मुहूर्त होता है, आप दान भी इत्यादि भी कर सकते हैं। आप धान भी खरीद सकते हैं, चावल भी खरीद सकते हैं। तो खरीदनी तो बहुत सारी चीजें हैं। आधी चीजें मैं 22 तारीख को लेके आ जाऊंगी, आधी चीजें 23 तारीख को लेके जाऊंगी। ठीक इसी प्रकार से आधा दान मैं 22 को कर दूंगी, आधा दान मैं 23 को कर दूंगी। जो चीज मैं कर सकती हूँ वो चीज मैं 22 को कर दूंगी। जो चीज मैं विदाउट हस्बैंड के नहीं कर सकती वो चीज मैं 23 को कर दूंगी। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि मैं जो चौकी बनाऊंगी पूजा अर्चना वंदना के लिए वो 22 तारीख की सुबह ही बनाऊंगी। 22 तारीख की सुबह मैं चौकी बनाऊंगी और उस चौकी को मैं 24 तारीख को ही हटाने वाली हूँ। वो चौकी पूरे दिन 22 तारीख को भी चलेगी, 23 तारीख को भी पूरे दिन चौकी चलेगी और 25-24 तारीख को वो चौकी में हटाने वाली हूँ। उस चौकी पे जैसे कि आपको पता है चौकी पे स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, कलश के अंदर लौंग डालते हैं, सुपारी डालते हैं, 1 या 2 का सिक्का डालते हैं, अष्टदल बनाते हैं, नीचे चावल रखते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीजें रखते हैं जिससे अष्ट कमल दल बनाते हैं। फिर उसके ऊपर लोटा रखते हैं, फिर उसके ऊपर 1 आंख वाला नारियल रखते हैं, जो कि अक्षय तृतीया पर बहुत बहुत ज्यादा शुभ होता है रखना। उसके बाद लक्ष्मी और नारायण जी की प्रतिमा रखते हैं, उनकी फिर पूजा अर्चना वंदना करते हैं। लड्डू गोपाल होते हैं तो उनको चंदन का श्रृंगार करते हैं या फिर पैरों में केवल चंदन का श्रृंगार करते हैं। सत्तू का भोग इत्यादि लगाते हैं। अक्षय तृतीया पर खीर बनाने का विशेष महत्व होता है। 5 प्रकार की मिठाई खिलाने का विशेष महत्व होता है। और सत्तू का भोग तो बेसिकली बहुत ज्यादा दिया जाता है। आम हो गया, ककड़ी होगी, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। इसके साथ ही लक्ष्मी माता और नारायण की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। ठीक है ना। अब देखिए दीदी, इस दिन हम किसकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं? तो बेसिकली इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना वंदना की जाती है, लेकिन नारायण जी की पूजा अर्चना वंदना करने के पीछे भी बहुत सारे रीजन है। रीजन ये है नारायण जी की पूजा अर्चना वंदना करने का लिए, क्योंकि भगवान के छठे अवतार परशुराम जी का भी प्रादुर्भाव इसलिए इसी दिन हुआ था और वो भी नारायण जी का अवतार बोले जाते हैं। लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना वंदना कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए, इसलिए लक्ष्मी माता को भी लक्ष्मी माता के साथ नारायण जी स्थापित किए जाते हैं। जब हम लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो लक्ष्मी घर पे तो आ जाती है, लेकिन लक्ष्मी की जो स्थिरता होती है, जो टिकती है लक्ष्मी घर पे, वो नारायण जी की पूजा के साथ ही टिकती है। और बिना गणेश जी की तो पूजा अर्चना वंदना स्वीकार नहीं होती। लौंग सुपारी में नारियल बांध के गणेश जी की स्थापना करनी, या फिर गणेश जी की कोई भी प्रतिमा है तो वो सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी। पूजा अर्चना वंदना के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं पूजा अर्चना वंदना के पीछे पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन दोनों दिन में से कौन से तिथि का ज्यादा महत्व है तो मैं आपको बोलूंगी 22 तारीख का ज्यादा महत्व है, क्योंकि 22 तारीख को 6 शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं और पूरे दिन ही तृतीया तिथि है। जबकि अगर
23 तारीख का अगर महत्व देखा जाए तो 23 तारीख को मात्र रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है और उदय तिथि के अनुसार तृतीया तिथि है, लेकिन तृतीया तिथि विश्राम हो जाएगी 7:30 या 7:56 पर तृतीया तिथि विश्राम हो जाएगी। तो महत्व जो है वो 22 तारीख का ज्यादा है। खाटू श्याम में 22 तारीख की बनाई जा रही है। वृंदावन में भी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे 22 तारीख की बनाई जा रही है। ठीक है, तो आप की मर्जी के ऊपर डिपेंड है, जहां पे भी आप रहते हो और जिस भी संप्रदाय को आप मानते हो उस संप्रदाय में कौन सी तारीख को बनाई जा रही है, आप उस दिन बनाइए। मेरा अगर मानोगे तो मैं तो दोनों दिन बनाऊंगी भाई। भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए जितना समय मिल जाए उतना कम है। दोनों दिन मेरे को पूजा अर्चना वंदना करने का समय मिल रहा है, मैं इस मौके को हाथ से कैसे गंवाने दे सकती हूँ। मेरे लिए तो बहुत खुशी का पर्व है कि भैया मेरे को जितना ज्यादा जप कर सकती हूँ, जितना ज्यादा तप कर सकती हूँ, उतना ज्यादा मेरे को फल इत्यादि मिल जाएगा। मैंने वैसे भी एक सोने का सामान बुक किया, चांदी का सामान बुक किया है। मैं 22 तारीख को चांदी का सामान ले आऊंगी या सोने का सामान ले आऊंगी, 23 तारीख को मैं चांदी का सामान ले आऊंगी, कोई भी एक सामान मैं लेके आ जाऊंगी। धान लाना इस दिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, धान की पूजा अर्चना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सीधे कमल गट्टे की माला लाना बहुत अच्छा माना जाता है, कोड़ियां लाना बहुत अच्छा माना जाता है, चावल लाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ कि 12 ऐसे कौन कौन से महादान है जो आपको करने चाहिए, या फिर 15 ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको खरीदनी चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपने अभी तक दान का सामान नहीं खरीदा है तो जाके खरीदिए, क्योंकि केवल दुकान से खरीद के उठा के ला के दान दे दिया तो वो दान की श्रेणी में नहीं आता है महाराज। इसके लिए आपको बहुत कुछ करना भी पड़ता है। अपनी एनर्जी उस दान के सामान में ट्रांसफर करनी होती है, अपने घर की वाइब्रेशंस उस दान के सामान में ट्रांसफर करनी होती है। केवल उठाया दुकान से दे दिया तो वो दान संपूर्ण तरीके से नहीं लगता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।